700 वर्ष की परंपरा और ये दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर और परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज जी दूधेश्वरनाथ मंदिर की यहाँ की परंपरा क्या है, क्योंकि इतने संत महात्मा हो चुके हैं ब्रह्मलीन जो समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहे हैं और आपका जीवन पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व में जाने जाते हैं समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए। तो उस विषय में कुछ बताएं। देखिए, दुधेश्वर मठ जो है हमारे परंपराओं में प्राचीन समय में जो शंकराचार्य जी के सहज 4 शिष्य थे, टोटकाचार्य जी, जिनका नाम आनंद गिरि जी महाराज थे, उनके द्वारा ये मठ को स्थापना किया। और ये जो है हमारी जो परंपरा है श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़े की, मैं इसमें 16वां महंत हूँ। सिद्ध संत यहाँ पर हो गए। यहाँ हमारे जितने भी प्राचीन पहले जो हमारे पूर्व जो हमारे गुरु लोग महंत हुए हैं, भारत का कोई भी आंदोलन है, चाहे किसी प्रकार का भी जो आंदोलन हिंदुओं के लिए है, वैदिक राष्ट्र के लिए है, संस्कृति के लिए है, उसके लिए यहाँ का महंतों की हमेशा से ही प्रमुख भूमिका जो राष्ट्र के प्रति रही है। दुधेश्वर मंदिर का एक इतिहास ऐसा है कि प्राचीन समय में बोले कि ये जो है काशी विश्वनाथ का उप ज्योतिर्लिंग के रूप में है। तो यहाँ पर 4 पीठ है, माता जी का मंदिर भी है, हनुमान जी का भी है, काल भैरव भी है। तो इसीलिए जो है उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर पहले समय में कालांतर में हर युग में परिवर्तन होता रहता है। तो कालांतर में जब युग परिवर्तन हुआ तो यहाँ पूरा टीला बन गया था बहुत बड़ा। तो ये यहाँ कैला गांव, ये विश्वेश्वरवा का पूरा कैला है। तो ये कैला गांव के गाजियाबाद पूरा उसी ऊपर बसा हुआ है। तो कैला गांव के अंदर छोटा कैलाश जो है, और वो विशेष रूप से हरनद नदी जो हरनद नदी है, जो ये अभी हंडन नदी बोलते हैं, वो ब्रह्मा जी की पुत्री है और ये गंगा जी की छोटी बहन बोली जाती है। उसके किनारे पर जो है ये विश्वेश्वरवा का कैलाश, इसमें बोले कि गाय आके अपने आप ही जो दूध देती थी, तो वहाँ पर आके खुदाई किया गया था। वो दुधेश्वर दुग्धेश्वर प्रकट जो है भगवान हुए। तो वहाँ उसके बाद में ऋषि महात्मा लोग पूजा किया, ऋषि लिंग, मनुष्य द्वारा मनुष्य लिंग, और देवताओं के द्वारा जो पूजा हुआ, रावण ने भी अपना शीश चढ़ाया, ऋषि मुनियों ने भी पूजा किया। तो ऋषि लिंग, देवलिंग और ये विशेष रूप से तीनों लिंगों का फल प्राप्त होता है। यहाँ कोई भी पूजा करता है तो उसकी जो मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ प्राचीन समय में जो है अभी उनकी वो परंपरा भी गाय भी है। प्राचीन समय एक कुआं था, उसमें 3 रंग जो जल आते थे वो है। एक प्राचीन गुफा है जो आपका रमतेराम रोड पर जाके और वहाँ आगे निकलती थी। तो कई जो है चमत्कारिक जो है यहाँ पर है। और हमेशा से राष्ट्र के प्रति तो हमेशा से सभी यहाँ जो मेहनत पुरुष हुए वो अपने सेवा में जो है लगे ही रहते हैं जी। दिल्ली संत महामंडल जो एक संतों का समूह है जिसमें हजारों संत हैं, उसके परमाध्यक्ष हैं प्रभु जी। और परमाध्यक्ष होने के नाते जो वहाँ सामाजिक कार्य चल रहा है, गरीबों की सेवा करना, बहनों की बेटियों की शादियां करवाना, एम्बुलेंस के माध्यम से गरीब लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, और पूज्य महाराज श्री परमाध्यक्ष 1 वर्ष पूरा हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। महाराज श्री दिल्ली संत महामंडल के विषय में कुछ बताएं। ये मैं इसमें करीब 8वां मतलब अध्यक्ष हूँ। मेरे से पहले 7 या 9 अध्यक्ष हो चुके हैं। और दिल्ली संत मंडल का जो है एक हमारा जो NCR का चित्र है, जिसमें थोड़ा राजस्थान का हिस्सा भी है, हरियाणा का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है। तो ये मिला के NCR का जो राष्ट्रीय राजधानी चित्र है, उसके हम दिल्ली संत महामंडल 450 करीब आसपास महात्माओं का एक मंडल बना हुआ है। हम लोगों ने प्राचीन समय में ये हुआ था कि भाई पहले जब दिल्ली में कुछ ऐसे विधानसभा में प्रस्ताव आने वाला था कि भाई यहाँ पर कोई गाय नहीं रखेगा, ये नहीं, तो हम लोगों ने पूरा विरोध किया कि भाई विशेष रूप से पंचगव्य वगैरह है, कुछ भी है, गाय से ही हमारा कुछ विषय तो पूजा होता है। तो हमने विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया। उसमें शीला दीक्षित पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो फिर वो प्रस्ताव उन्होंने वापस लिया। और वो तो ऐसे ही बहुत समय समय पर बहुत किसी भी प्रकार का हिंदुओं का या मान लीजिए कि सनातन के ऊपर कोई आक्रमण करता है, तो हम लोग हमेशा से दिल्ली संत मंडल और विशेष रूप से पर्यावरण के लिए हम लोग दिल्ली में जगह जगह पेड़ लगाना है, पौधे लगाना है। स्कूलों में बच्चों के लिए कुछ जो है जो असहाय है, समाज से वंचित है, जिनको कोई सहयोग नहीं करने वाला है, उनको जो पढ़ाई में सहायता करना है, कॉपी किताब और भी जो सहायता है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी कुछ मदद करना है। विशेष रूप से जो है कन्या है, उन कन्याओं का कोई ऐसा असहाय कन्या है तो उनका विवाह करना है। तो ऐसे ही सामाजिक कार्य के जो है हमारे। और विशेष रूप से हमने भी एक एम्बुलेंस किया है, 2 और गाड़ी करना है कि चिकित्सा के रूप में जो है वो हम 2 गाड़ियाँ को करेंगे, जिससे कि हमारा कुछ उसमें ऑपरेशन वगैरह, थिएटर वगैरह उसी में हो। तो ये कुछ हमारा जो सामाजिक काम है आगे आने वाले समय में, जैसे बहुत से जो हमारे पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आते हैं उनको भी हर तरह से हम लोग मदद करते हैं। तो पूरा देश के अंदर में कहीं पर भी कुछ होता है, दिल्ली संत मंडल जो है हमेशा से राजधानी में रहने के हिसाब से
जो कहीं पर कोई विषय होता है ऐसा, तो हम लोग जो है हमेशा वैदिक सनातन धर्म के लिए और उनका विशेष रूप से हमारा कोई भी जो उसका विरोधी है उनको जो है उनका अनुमोदन करने के लिए और उसका विरोध करने के लिए विशेष रूप से हम लोग हमेशा से जो दिल्ली संत मंडल हमेशा सक्रिय रहता है जी। चतुर्वेद विद्यालय, 4 वेद, संस्कृत का जहां पर छोटे छोटे बटुक, सैकड़ों बटुक जहां पर पढ़ते रहते वेद ध्वनि, जिस प्रकार डॉक्टर मंडल मिश्र जी के यहाँ जिस प्रकार से तोते भी संस्कृत बोलते थे, इसलिए यहाँ की चिड़िया भी ऐसा लगता है संस्कृत भाषा बोल रही है। सुंदर गौशाला, और भारत ही नहीं बल्कि विश्व में निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका फहराने वाले पूज्य नारायण गिरी जी महाराज। महाराज जी, क्या आपका उद्देश्य है वेद विद्यालय, संस्कृत के छोटे छोटे बटुक यहाँ तैयार होते हैं जिन्हें संस्कार की शिक्षा दी जाती है, और गौशाला भी है जिसका दूध भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, क्या उद्देश्य है? हम लोग क्या है कि पहले मैं हिंदू महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, विश्व हिंदू परिषद का भी मार्गदर्शन मंडल का भी सदस्य था, और पश्चिम उत्तर प्रदेश कई संगठनों में रहा। हम लोग मंच पर चिल्लाते थे कि संस्कृत को बचाना है बचाना है, तो हमने बोला भाई संस्कृत को बचाने के लिए उसमें मूल में चिंतन होना चाहिए। तब हमने 2002 में जो है दुधेश्वर विद्यापीठ स्थापना किया। आज अपने देश में जितने भी भारत के 25 प्रांत में हमारे जितने भी संस्कृत के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, सभी जगह पर हमारे संस्कृत के प्रोफेसर है, राम जन्मभूमि में हमारा पुजारी है, और विश्व के कम से कम 16 मंदिरों में, प्रमुख मंदिरों में हमारे पुजारी यहाँ से जो है गए हुए हैं। और इस टाइम में बालाजी, तिरुपति बालाजी जो है पूरा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुओं का है अपना, वहाँ पर जो उनका विश्वविद्यालय है संस्कृत का, वहाँ पर हमारा करीब 200 पेज के ऊपर में PhD किया एक लड़के ने, उसको सरकार ने और वहाँ का आंध्र प्रदेश सरकार ने मान्यता भी दे दिया है कि दुधेश्वर मंदिर विद्यापीठ की समाज में क्या भूमिका है, तो किन परिस्थितियों में हमने किया, उसमें पूरा विवरण है। 400 पेज का वो ग्रंथ छपा है। तो पूरा हम लोग पूरा देश के अंदर में जो है संस्कृति को, हम हमारे पास कोई गौ की रक्षा के लिए आता है या कोई किसी मामले को लेकर आता है, तो मैं हमेशा हाथ जोड़ लेता हूँ कि मैं तो वेद के लिए बनाऊँ, मैं राष्ट्र की संस्कृति और वेद को उत्थान के लिए बनाऊँ। तो इसलिए हमारे करीब 15 प्रांत के बच्चे हैं, और यहाँ पर कोई करीब जो है आपका 80 बच्चों के आसपास यहाँ पर है। और भारत में जब भी मोदी जी जब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आए हैं, इसके लिए शिक्षा बोर्ड वगैरह भी बना दिया है। 600 से ज़्यादा NGO बंद भी कर दिया है। हमारा NGO जो है उसको मोदी जी ने बंद नहीं किया है कि जिस NGO में साल का जो है 10-20 लाख रुपए खर्च करते हो, उस NGO को उन्होंने रखा है। भारत सरकार से भी हमें कम से कम बहुत बड़ा अनुदान प्राप्त होता है। मानव संसाधन मंत्रालय खत्म हो गया, शिक्षा मंत्रालय है। तो भारत सरकार के पूर्ण सहयोग से जितने भी इनका आचार्य है यहाँ पर, उनको पूर्ण रूप से जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके स्तर पर उनको तनख्वाह वगैरह मिलती है। हमने बड़ा संघर्ष किया इसके लिए, और विशेष करके जो है हमको पूरा राष्ट्र में सभी भक्तों का भी विशेष रूप से और भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो मिलता है, और विशेष रूप से मोदी जी आने के बाद में इसमें बहुत बड़ा हमको अनुदान यहाँ जो है प्राप्त होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, संत द्रवय पर दुख नीता। आज यहाँ इस परिसर में बहुत बड़ा यज्ञ करके हाथरस के जो दुर्घटना हुई है उनके श्रद्धांजलि उन सबको अर्पित की गई है, और पूज्य महाराज जी का संस्कार सेवा, ज्ञान सेवा, सेवा भाव, सभी प्रकार के प्रकल्प यहाँ चलते हैं। कभी समय मिले तो आप भी दुधेश्वर नाथ के दर्शन करें। कहते भगवान दुधेश्वर नाथ के जो दर्शन करते हैं उनको मन वांछित फल प्राप्त होता है। पूज्य महाराज जी पूरे देश के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, विशेष रूप से मैं पूरे समस्त क्या है कि अपना पूरा देश, भारत देश, मोदी जी के लिए भी विशेष रूप से मोदी जी तो हमारे, देखिए कि एक ऋषि है, एक संत है और एक देव पुरुष है। उनका आने के बाद पूरा विश्व में अपना वैदिक संस्कृति को पूरा विश्व में स्थापित हुआ है, और पूरा भारत के सभी भारतवासी जो विशेष रूप से हमारे जितने भी वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको इस बात पर चिंतन करना है कि आने वाले समय में पूरा विश्व में जो है भारत को हम विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो हमारा विशेष रूप से जो है हमें अपने मन से और आत्मा से जो है, जो छोटे छोटे जगह पर संस्कृत विद्यालय है, गौशाला है, और भी जो हमारे उपक्रम जितने भी है, उनको सभी को सहयोग करना चाहिए। घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको गीता, रामायण, हमारे जो धर्मशास्त्र है उसका उपदेश देना चाहिए, और उसमें जो है बच्चों में जो संस्कार आएंगे तो वो जो है बहुत जो है वो समर्पित बच्चे बनेंगे, राष्ट्र के लिए, माँ बाप के लिए और सबके लिए समर्पित होंगे। निश्चित रूप से जो है उनका भी कल्याण होगा, और जो है माँ बाप जो ऐसे शिक्षा देंगे तो माँ बाप का भी कल्याण होगा, बच्चों का भी होगा। तो हमारी धर्मशास्त्रों की शिक्षा प्रत्येक घर में, कि बोलते हैं ना शास्त्रों में, कहते हैं ना कि मातृ देवो भव, पहले बच्चे की जो गुरु है वो माँ है। तो माँ जो शिक्षा देगी, वो जो मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव, इन सभी की भूमिका ये है कि भाई बच्चे को तैयार करना है, तो उसके लिए विशेष रूप से उनको ऐसे संस्कार दिया जाए
कि आज का पीढ़ी जो है बहुत सी प्रकारों को लेकर, कुछ जो सोशल मीडिया को लेकर बहुत सी प्रकारों की जो भ्रांति और विकृतियाँ उनमें आते जा रही है। तो जो हमारी परंपरा से संयुक्त परिवार था, आपस में परिवार में बैठना, कभी 24 घंटे में या हफ्ते में संडे में एक दिन निकाल कर आपस में भोजन करो, बैठो एक जगह, सब लोग बैठो, चिंतन करो। पहले समय में अपना हनुमान चालीसा, रामायण, जैसे मैं मॉरिशस गया तो वहाँ घर घर आज भी जो है, घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ जो है शुक्र वो रविवार को लोग बैठ के सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, वो करते हैं। तो ऐसे ही बहुत से जगह बाली वगैरह में गया तो वहाँ भी देखिए कि हर जगह पर जो आपका रासलीला, रामलीला जो महीने में एक बार वो लोग करते हैं। तो ऐसे ही जहाँ भी पूरा विश्व में हिंदू धर्म है तो सभी लोग पूरा विश्व के अंदर में, अमेरिका में भी गया था तो देखा कि मैंने कि वहाँ आइतवार के दिन हर सभी मंदिरों में बड़ा भीड़ होती है, और दिन तो लोग नहीं आते, भी मंदिरों में होती है। तो ये जो है हमारे को हमारे पूरा विश्व में हमारी संस्कृति को लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारे युवाओं को भी और हमारे जो परिवार है और हमारे माता पिताओं को विशेष निवेदन है कि अपने बच्चों को जो है हमारे वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा दें, जिससे कि वो बच्चे जो राष्ट्र के प्रति, अपने प्रति समर्पित रहे। तो ये थे पूज्य नारायण गिरी जी महाराज, श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, जिनका लक्ष्य है नर सेवा नारायण सेवा। यहाँ रेगुलर भंडारा चलता रहता, दीनहीन गरीब कोई भी आता है सब भोजन पाते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। सनातन धर्म का प्रचार करने वाले कितने ही लोग प्रश्रय पाते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से महाराज श्री सदैव सेवा करते रहते हैं। ऐसे महाराज श्री को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।